भूतों का टॉपिक हमारे इस इंसानी समाज में एक बहुत ही डरावना और रोमांचक टॉपिक है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भूतों को लेकर कई कहानियां सामने आती रहती हैं। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। भाईजान, भाईजान जल्दी आइए। क्या हुआ आयशा? अरे जिया, देखो ना भाभी को क्या हुआ है। क्या हुआ अचानक? जिया, देखो ना भाभी के सर में दर्द शुरू हो गया और इनको चक्कर भी आ गया अचानक। जिया क्या हुआ बताओ ना। पता नहीं, बस नहाकर छत पर गए थे और फिर बाल सुखा रहे थे और सर दर्द शुरू हो गया और चक्कर भी आने लग गया। कितनी बार तुमसे कहा है इस टाइम पे मत नहाया करो रात में। ऊपर से तुम नहा के छत पे चले गए बाल खुले करके। हवा लग गई होगी। ऐसा है, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, वो ले लो और आराम करो। जिया, क्या हुआ जिया? वहाँ देख रहे हैं, वहाँ वो यही है, यही है। और कोई नहीं है वहाँ पे। वो यही है। नहीं जिया, कोई नहीं है वहाँ पे। जिया, वो यही है। कोई नहीं है जिया, कोई नहीं है वहाँ पे। वो काला सा, वो उसकी आंखें कितने लाल। जिया, जिया मैं लाइट जला के आता हूँ। लाइट जला के। जिया मैं लाइट ऑन कर ले। तुम डरो मत, डरो मत। अब डर नहीं लगेगा, है ना? लाइट ऑन हो गई।
जिया कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। और अब कोई एक काला आदमी नहीं देखेगा, ठीक है? तुम सो जाओ आराम से, चलो आराम करो। शाबाश, वेरी गुड। कोई नहीं है काला आदमी। क्या बात है भाईजान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं और ऑफिस भी नहीं गए। भाभी कहाँ हैं? सो रही होगी वो, रात उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ था भाभी को? आयशा, तेरी भाभी ने रात में कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। अजीब सी हरकतें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। उठ गई तुम? जी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? 11 बज रहे हैं, इतनी देर तक सोती हूँ क्या मैं? या अल्लाह, मेरी फजर की नमाज भी कज़ा हो गई। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना रात में, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मुझे क्या हुआ है? बस थोड़ा सर में दर्द ही तो था। आप भी ना, चलिए मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, अदरक डालना। जी जरूर। माशाल्लाह भाईजान, भाभी तो अच्छी दिख रही है। हाँ माशाल्लाह, लेकिन पता नहीं रात में उसको क्या हो गया था। कह रही थी कोई काला साया खड़ा है। या अल्लाह भाईजान, ये आसार अच्छे नहीं है, हमें कोई आलिम को बताना होगा। नहीं, अब तो ठीक है माशाल्लाह, मेरे ख्याल से अभी जरूरत नहीं है। जिया, जिया चाय बन गई क्या? जिया, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। अरे बाबा कर रहा हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कर दूंगा लाइट बंद। लाइट बंद कर। भाईजान, क्या बात है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सब खैरियत तो है? क्यों बुलाए मुझे इतनी रात में? आयशा, तेरी भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, ऊट पटांग सी हरकतें कर रही है, अजीब अजीब सी बातें करती है। बोलती है वहां रूम में कोई है, कोई काला साया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। काला साया? या अल्लाह भाईजान, आप इसमें देरी ना करें, हमें जल्दी इसका इलाज कराना होगा। मैं किसी आलिम से मिलूंगा। तू तू जरा जाके देख अभी वो कर क्या रही है। नहीं भाईजान, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, मुझे बहुत डर लगता है, और वो भी इतनी रात में। मैं देखता हूं। जिया, भाई, किधर है जिया? भाई नीचे तो नहीं थी, कहीं छत पे तो नहीं चली गई? चलो चलो चल के देखते हैं।
जिया, जिया, जिया। जिया की हालत देखकर अशफाक बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिया को हो क्या गया है। उसे लगा कि जिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर उसने डिसाइड किया और जिया को एक हिल स्टेशन ले गया। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। खुश तो हो तुम? चलो। एक बात पूछूं? वो तुम्हें कब दिखाई देता है? हमेशा। वो हर वक्त मेरे आसपास रहता है। वो अभी भी यही है। अभी भी वो मुझे देख रहा है। कहाँ है वो? वो मुझे देख रहा है। कहाँ है वो? वहाँ, उस पेड़ पे। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मेरा पास आना उसे पसंद ही नहीं है। वो मुझ पे हावी होना चाहता है। पता ही नहीं मुझे क्या हो रहा है। फिक्र मत करो, हम लोग वापस जाकर अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ नहीं होगा। सुनिए ना, आप जा रहे हैं? हाँ, थोड़ा ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। जल्दी आइएगा घर। हाँ इंशाल्लाह, तुम अपना ख्याल रखना। जी। आयशा। जी भाईजान। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, भाभी का जरा ख्याल रखना अपनी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जी भाईजान, आप फिक्र ना करें, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे भाभी, क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना किचन में कीमा बनाते हैं। अरे चलो ना।
क्या हुआ आयशा, बाहर क्यों बैठी हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं भाईजान, वो भाभी कुछ अजीब सी हो गई है। जब मैं आपके कमरे में गई तो मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा भाई। डरो मत, मैं किसी अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं भाईजान, इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अशफाक को समझ आ गया था कि अब उसको कुछ करना ही होगा। उसने कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर जिया की प्रॉब्लम अब बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर्स भी फेल हो गए थे। अगर इसका इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था तो फिर किसके पास था? पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए, अंदर आइए। देंगे कुछ चाय वगैरह? आयशा, जी भाईजान। अभी तो लेकर आए। भाभी, पीर साहब आ गए हैं। जिया, बैठिए भाभी। बैठ जाओ, बैठो। क्यों बुलाया इसको? लेके जाओ इसको यहाँ से, लेके जाओ। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। लेके जाओ इसको यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। इसको बोलो यहाँ से जाए, जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आती। जा यहाँ से, जा, जा। क्यों आया यहाँ पे? लेके जा, लेके जा, लेके जा। देखो, हम तो चले जाएंगे, लेकिन इससे पहले तुझे जाना पड़ेगा। क्यों उसको परेशान कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों सता रहे हो उसको? बता, तेरी जात क्या है और कहां से आया है तू? कौन है तू? मैं नहीं आया था, ये आई थी मेरे पास। मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसके पास रहना चाहता हूँ। मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तूने कुछ किया तो
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? जा यहाँ से, जा। उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके रब के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका रब उसके साथ है, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा नुकसान पक्का है। तुम पागल है क्यों? जा यहाँ से। क्या? ठीक है, तो फिर देख मैं तेरा क्या असर करता हूँ। पीर साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यहाँ पे आप कभी आए? बस अभी आया हूँ। मुझे पता लगा कि अशफाक की तबीयत खराब है, उसको देखने चला आया और कुछ मदरसे का भी कुछ काम था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हाँ, बस थोड़ा सा आजकल सर में दर्द रहता है, और तो कुछ नहीं। इंशाअल्लाह अब नहीं होगा। अच्छा पीर साहब, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हालात देख के तो ऐसा लगता है इस पर बहुत ताकतवर जिन का साया है, लेकिन अल्लाह से ताकतवर नहीं। मैं पानी पे दम करके दूंगा, आप इसको पिलाइए और इसके लिए भी दुआ करूंगा। इंशाअल्लाह ये ठीक हो जाएगी। मगर पीर साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये सब हुआ कैसे? क्या आपकी औरत सूरज ढलने के बाद ऐसी वैसी जगह गई थी जैसे कब्रिस्तान, पेड़? मेरे साथ तो याद नहीं, मगर पीर साहब एक दिन वो नहाकर बाल खुले रखकर छत पर गई थी। वहां से आने के बाद उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया, तभी से यह हालत है। समझ गया। आप अपनी बेगम को कहिएगा कि रात के वक्त इधर उधर न जाए, और खासकर बाल खुले रख के और नापाकी की हालत में बिल्कुल न जाए। इस बात पे जरा ध्यान रखिएगा। जी पीर साहब। पीर साहब, क्या इसका इलाज मुमकिन है? मुमकिन और नामुमकिन ये हमारी सोच में है। अल्लाह के लिए नामुमकिन कोई चीज नहीं है। दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह वो जरूर ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह। आप भी दुआ कीजिए। जी आइए। मैं जरूर दुआ करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
साहब ने अपने इल्म के जरिए जिया का इलाज शुरू कर दिया। कई दिन गुजर गए थे। जिया की तबीयत में अब सुधार आना शुरू हो गया था। वो कहते हैं ना, जब दवा ना काम आए तो दुआ काम आती है। जिया, ये लो, ये पानी पी लो। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। क्या हुआ क्या था मुझे? कुछ नहीं, एक बुरा ख्वाब था, खत्म। कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोगों के शरीर में आत्मा या फिर देवी देवता या फिर कोई जिन आ जाते हैं और वो बहुत अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। क्या ये जिन हम इंसानों में दाखिल हो सकते हैं? क्या ये हम लोगों पे काबू पा सकते हैं? आई एम श्योर आपने भी ऐसे किस्से सुने होंगे या देखे होंगे। आपका क्या मानना है? आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताइए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय। जिया, क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? वो वहाँ कौन? वहाँ दीवार पे। नहीं, कुछ नहीं है। अरे सब ठीक है। नहीं, देखो वहाँ पे। अरे कोई नहीं है, अभी तुम ठीक हो चुकी हो। देखो तो सही एक बार अच्छा। ही। ये चुप। भूत या आत्मा के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूत या आत्मा को महसूस किया है। कई बार हमें कुछ दिखता तो नहीं है, मगर हमें महसूस होता है और हमें सुनाई देता है, जिससे हमारी रूह कांप उठती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही चौंका देने वाली कहानी है। निशा, जो मुंबई आई थी एक जॉब के सिलसिले में, वहां उसने एक फ्लैट रेंट पर लिया। इस फ्लैट की कीमत बहुत कम थी, तो निशा वहां शिफ्ट कर गई। पर उसे क्या पता था कि इस कम कीमत के फ्लैट की निशा को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मम्मा, हाँ मैं मुंबई पहुंच गई। हाँ हाँ, नहीं ब्रोकर के साथ हूँ। हम लोग फ्लैट देखने जा रहे हैं। अच्छा, रेडी पोजीशन है मम्मा, मैं आज ही शिफ्ट हो जाऊंगी। आई गेस मम्मा हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके, चलो। और कितनी दूर है? बस मैडम पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 मिनट का फासला है। फ्लैट तो अच्छा है ना? अरे मैडम बहुत अच्छा फ्लैट है, वेल फर्निश्ड है। आप तो लकी हो कि मुंबई में आपको
इतने कम रेट में इतना अच्छा फ्लैट मिला, वरना यहाँ तो चौली में भी नहीं मिलता इतने कम रेट में। कितने बेडरूम है उसमें? वैसे तो 2 बेडरूम है मैडम, लेकिन आपको एक ही इस्तेमाल करने को मिलेगा क्योंकि एक बंद रहता है। एक बंद क्यों रहता है? मैडम उसमें ओनर का कुछ सामान रखा है। और मैडम 2 बेडरूम का आपको क्या काम है? हाँ? एक काफी है, आप अकेली रहोगी ना। आइए मैडम, ये देखिए। मैडम आप बहुत लकी हैं, इतने सस्ते में मुंबई में इतना बड़ा फ्लैट नहीं मिलता है। इतने सस्ते में मिल रहा है, क्या रीजन है? मैडम इसका ओनर है ना, वो एक NRI है, बहुत बड़ी पार्टी है, वो सिर्फ अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं। आइए मैडम, आपको बेडरूम दिखाता हूँ। अच्छा, एकदम वेल फर्निश्ड। नाइस। अच्छा है। ये बाथरूम है? यस मैम, मास्टर बेडरूम। ओके। सामान देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई रह रहा होगा। किचन में भी, यहाँ पे भी पूरा सेट है। हाँ मैडम, पहले जो पार्टी रहती थी वो ऐसे ही छोड़ के चली गई सब। आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब मैं हटा दूंगा। ओके, ठीक है। आइए। मैडम वो बेडरूम, उसमें ऑनर का सामान है, मैंने बताया था ना आपको। अच्छा, ओह हाँ ठीक है, फिर डन। जी, जी। फिर मैं आपको ब्रोकरेज इवनिंग में देती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम, Yeah. ये रही आपकी फ्लैट की चाबी। थैंक यू। कोई Thank you हेल्प so चाहिए तो much. फिर बताइएगा। या श्योर, ठीक है। हम्म। थैंक यू। Yes. Finally, this is my house. Hmm. Oh shit, Mama. मम्मा, हाँ, मैं पहुंच गई मुंबई। फ्लैट में भी आ गई। घर सुंदर है, बहुत बड़ा है, फर्निश्ड है फुली। मम्मा आवाज तो नहीं देखा यार। आप आओगी ना तो मैं पूजा करवा लूंगी, ठीक है? अच्छा चलो चलो, मैं रखती हूँ, बहुत सारा काम है, सामान अनपैक करना है, सामान पूरा वैसे ही पड़ा है। हाँ चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सो चलो। हेलो हेलो वॉचमैन। हाँ मैडम। हाँ मुझे ना एक बाई चाहिए, कहीं से अरेंज हो सकती है जल्दी? हाँ मिल जाएगी ना मैडम। ओके। मैडम आप तीसरे माले 302 फ्लैट में रहने आई है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, अच्छा हुआ आप रहने चले आई यहाँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मैं बाई को भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ
निशा को उस फ्लैट में शिफ्ट हुए 2 दिन हो चुके थे। अकेले रहने की आदत थी उसे, सब ठीक था। मगर फिर एक रात निशा ने उस रात एक औरत के रोने की आवाज सुनी। उस आवाज से उसकी नींद बिगड़ गई। उसे लगा कि कहीं आसपास के घर में कुछ ना हो गया हो। क्या ये उसका वहम था? पर वो आवाज बहुत डरावनी थी और ये उसी बंद कमरे से आ रही थी। हाँ बोलिए निशा मैडम। मैंने ना आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप उसको एक बारी चेक कर लीजिएगा अपने अकाउंट पे। ओह थैंक यू सो मच मैम। मैम और कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना। हाँ चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो जो रूम बंद है ना, उसमें क्या है? बेडरूम? अरे बताया तो था ना मैडम कि उधर ओनर का सामान रखा है। उसकी चाबी आपके पास है क्या? अरे मैडम मेरे पास कैसे होगी, वो तो ओनर के पास होगी ना। क्यों, क्या हुआ मैडम? नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू।
मोहब्बत से सजी आदित्य की जिंदगी बदल जाएगी इस फोन कॉल के बाद। बार बार निशा को एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो निशा को यह लगा कि ये पड़ोस से किसी की आवाज आ रही है। फिर उसे लगा कि ये कहीं उसका वहम ना हो। पर रोज रोज वो आवाज आना और उसी बेडरूम की तरफ से आना। क्या था उस बेडरूम में? उस बेडरूम का दरवाजा बंद क्यों रखा जाता था? वो किसकी आवाज थी? कहां से आती थी? सच में कुछ तो था, या ये निशा का वहम था? पर अब निशा बहुत घबरा चुकी थी। वॉचमैन, हाँ यस मैडम। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कंटिन्यूस 2 रातों से आ रही है। यहाँ आसपास कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं मैडम। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने जोर से आवाज आ रही थी। ड्यूटी पे सो रहे थे क्या? नहीं नहीं मैडम, ड्यूटी पे कोई सोता है क्या? मैं तो जाग रहा था मैडम। ड्यूटी पे कैसे सोऊंगा? मैडम, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही थी बोला आपने? मेरे घर से, मेरे बेडरूम से आवाज आ रही थी। बेडरूम से या आसपास कहीं से, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखो मैडम, आपको ही पता नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, कोई बाई मिली क्या? हाँ भाई मिल जाएगी। वो सुनीता, आप जिस फ्लैट में रहते हो ना, उसी में काम करती थी। उसी को भेज देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, डोंट वरी, भेज देना। ठीक है। और बता निशा, कैसा है नया फ्लैट? यू आर वेरी लकी यार, इतना सस्ता फ्लैट मिल गया, वो भी इतने अच्छे एरिया में। यार फ्लैट तो ठीक है, पर पिछले 2 दिन से ना मुझे वहाँ पे किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है रात में। अरे पड़ोस में कोई औरत होगी, परेशान होगी, उसी की आवाज आ रही होगी। नहीं यार, तो फिर रात में ही क्यों आवाज आ रही है, वो भी मेरे घर से? मुझे लगता है एक बेडरूम बंद है मेरे घर में, शायद वहां से आ रही है। तुम्हारा मतलब है कोई भूत वूत का चक्कर है? व्हाट रबिश यार,
मैं नहीं मानती भूत भूत, सब बकवास होता है। कोई भूत भूत नहीं होता, कुछ भी। अच्छा, तूने पूजा वूजा कराई और वास्तु चेक कराया तूने? प्लीज यार अंकिता, अब तू मेरी मम्मी की तरह बात मत करना। ये ना हम इंडियंस के दिमाग में भरी हुई बातें हैं और कुछ नहीं। अमेरिकन्स और फॉरेनर्स क्यों नहीं करवाते? उनके साथ तो सब कुछ सही होता है। हाँ, आई बड़ी वास्तु दिखाता है क्या वहाँ कोई घर लेने से पहले? वो तो सब नॉर्मल रहते हैं, हम ही इंडियंस का दिमाग खराब है। अच्छा बाबा मत कर, कम ऑन यार, रिलैक्स। मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा सुनना अंकिता, आज रात को मेरे घर पे रह लेगी मेरे साथ? श्योर, डिनर और वोडका तुम्हारी तरफ से। डन। डन। यार निशा, एक बात बता, तू अकेले कैसे रह लेती है? I mean, कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड बना ले यार। नहीं यार, अभी शादी नहीं करनी। ओ मैडम, बॉयफ्रेंड का मतलब शादी नहीं होती है। बॉयफ्रेंड तो मजे के लिए, टाइम पास के लिए होता है। तुझे पता है, आज का प्लान मेरा फिक्स था, पर तेरी वजह से फ्लॉप हो गया। बेचारा बैठा वहां मेरा इंतजार कर रहा होगा। लाला, क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ आओ। कर भी क्या सकता है, मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता है। कर तो बहुत कुछ सकता है बेबी। अंकिता उठ ना। लाइट भी ऑन किया यार, सोने देना अंकिता यार। सुन, अंकिता सुन ना, वो आवाज आ रही है फिर से। अंकिता उठ ना, अंकिता सुन ना, खड़ी हो। अंकिता वो आवाज आ रही है फिर से। हाँ देखना। चल देख के आते एक मिनट चलना मेरे साथ। टॉर्च ही ऑन किया है, हॉल की लाइट ऑन करना। लाइट खराब है। क्या यार? सुन ना, सुन वहां से आवाज आ रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। क्या निशा, कोई आवाज नहीं आ रही है? चुप ना, सुन तो ले। पागल हो गई है। कुछ सुनाई दिया? यार अभी नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं आ रही है। अंकिता आई स्वेयर वहां पर आ रही थी। निशा, तूने आज पार्टी ज्यादा कर ली। अंकिता वोडका ज्यादा पी ली है। और कुछ वहां पर आ रही थी ना रूम पे। मैंने बोला था ना तुझे। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही है। यार यहाँ पे नहीं आ रही, मगर वहाँ पे आ रही थी ना। बस ये सिर्फ तेरा वहम है, कुछ नहीं है। आजा यार, मैं तुझे इतनी देर से बोल रही हूँ ना। कुछ नहीं है, तेरा वहम है सिर्फ। सो जा, अब तेरे को कोई आवाज नहीं आ रही है ना? चल, कोई आवाज नहीं आ रही है। तू खामा खाम परेशान हो रही है यार। आजा
चल बैठ यार, कोई आवाज नहीं आ रही है। अभी तो चेक कर लिया ना हमने। चल सो जा, सो जा ना यार। अच्छा जाके लाइट ऑफ करके आ, मुझे बहुत नींद आ रही है। और प्लीज अब सो जाना। हाँ? निशा लाइट ऑफ करके आ यार, जाना यार प्लीज। हे निशा, ले चाय। इतनी टेंस्ड क्यों है? व्हाट हैपेंड यार? कुछ नहीं। आस पड़ोस वॉचमैन किसी को भी तो सुनाई नहीं दी थी। तुझे भी तो नहीं सुनाई दी? यार निशा, ये सिर्फ तेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख मैं भी वही थी, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अच्छा तुझे याद है, हमने एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी जिसमें ऐसे ही एक सीन था, एक औरत की रोने की आवाज। और तुझे याद है, तू इतना ज्यादा डर गई थी कि कई रातों तक तू सो नहीं पाई थी। शायद यही सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। शायद। रात को सोते वक्त निशा ने वॉइस रिकॉर्डर ऑन रखा था, मगर उसमें भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ? निशा, ये तेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो गया है, इसीलिए तुझे रोज सुनाई देता है। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वहम है तेरा, वहम। आई गेस यू आर राइट। मुझे भी लगता है ना ये मेरे दिमाग में फिट हो गया, जो मुझे बार बार सुनाई देता है। समझ आ गया मुझे, ये मेरा ही वहम है। निशा को यह समझ आ गया था कि ये सिर्फ उसका वहम था, कोई भूत या आत्मा नहीं। निशा ने अपना माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर 2 दिन हो गए, निशा को कोई आवाज सुनाई नहीं दी। नहीं, अभी सब ठीक है। नहीं नहीं, सब ठीक है। अब नहीं आ रही मुझे कोई आवाज। शायद तू सही कह रही थी, मेरा ही वहम था। हॉलीवुड मूवी का हैंगओवर है, अभी तक गया नहीं। अच्छा चल ना, कॉफी रखी है मैंने गैस में, तो उससे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? टॉक टू यू लेटर। चल सिया, बाय। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं सुनीता, वो अपना जादव वॉचमैन है ना। अच्छा। हाँ। ओके, आ जाओ अंदर, आओ। वो किचन है। हाँ? इधर देखो। अरे दीदी, देखने का क्या है, मेरे को तो सब कुछ पता है। मैं तो पहले यही काम करती थी। हाँ, कब से काम पे आऊँ? आप आए हो, बर्तन रखे हैं, किचन खराब पड़ा है, साफ कर लो। हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो।
मुझे एडवांस चाहिए पूरे 1 महीने का। काम किया नहीं, 1 महीने का एडवांस चाहिए। काम करो पहले, फिर मिलेगा हर महीने। वो क्या है ना दीदी, आप भी अचानक से अगर भागी तो मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। भाग गई का मतलब? एक बार धोखा खाया है, वापस नहीं खाने का। हेलो, मैं तुम्हारे पैसे लेके भागूंगी? अरे दीदी, आपसे पहले यहाँ एक दीदी रहती थी ना, वो अचानक से भाग गई। अचानक से? वैसे तो वो अच्छी थी। मैं एक दिन यहाँ काम के लिए आई तो घर बंद था। अपना वॉचमैन बोल रहा था वो छोड़ के चली गई करके। अरे घर का भाड़ा भी नहीं दिया, मेरा पगार भी नहीं दिया। अभी क्या है ना, वो अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति अमेरिका में था। कोई इमरजेंसी रही होगी इसलिए चली गई। काय की इमरजेंसी? मुझे तो वो पूरी पागल लग रही थी। पागल क्यों? अरे वो अपने पति को कॉल करके बोलती थी उसको रोज रात किसी औरत की रोने की आवाज आती थी करके। अभी आप ही बताओ, पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? आप भी तो यहीं पे रह रहे हो ना, बोलो। मुझे तो कुछ न कुछ तो लफड़ा ही लग रहा है, इसीलिए तो अचानक से भाग गई, है ना दीदी? निशा बहुत डर गई थी। उसे पता चल गया था कि उसका वहम नहीं है। फिर निशा ने भी वही किया। उसने अपना सामान बांधा और अगले ही दिन उस घर से शिफ्ट कर गई। उस दिन के बाद निशा कभी भी अकेली नहीं रही। तो ये थी कहानी हमारी निशा की, राजस्थान से। अगर ये निशा का वहम था तो ये औरत की रोने की आवाज उस पहली औरत को क्यों आती थी? अगर किसी इंसान को इतना कह दिया जाए कि इस घर या इमारत में भूत या आत्मा है, उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग्स आ जाती हैं। वो इंसान के लिए घर की नॉर्मल चीजें भी फिर डरावनी लगती हैं। आपका क्या मानना है या आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो आप हमें उसके बारे में बताइए। हम उसे शूट करके अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। हमारा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए केस के साथ। बट रिमेंबर वन थिंग, दीज आर रियल स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंसेस टोल्ड बाय रियल पीपल। ये तो साला सचमुच चुड़ैल है। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है एनकाउंटर विद फियर। आज का केस बहुत ही एबनॉर्मल है। लोगों की माने तो पैरानॉर्मल। शायद आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। योगिता, सोनिया और पूजा तीनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी और एक ही फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी। तीनों ने एक वीकेंड गेटअवे प्लान किया और लोनावला निकल गई। यार कितना मजा आ रहा है ना, ऑफिस के काम से, स्ट्रेस से दूर लोनावला का ट्रिप। गुड आइडिया। हाँ यार, अभी तो 2 दिन एकदम मस्त रिलैक्स करेंगे, मजे करेंगे। ये क्या यार, कैसा मजा।
ना कोई बॉयफ्रेंड ना कुछ। हम तीनों में से किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं है। शिट, नो रोमांस एंड ऑल। तेरे पास कोई और टॉपिक नहीं होता है बात करने के लिए? जब देखो तब बॉयफ्रेंड, सेक्स, मजा, दैट्स इट। कोई और टॉपिक पे बात ही नहीं करती है लड़की। तो मैडम पॉलिटिक्स पे बात करूं कि मोदी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है? वैसे अच्छे दिन कब आएंगे? सोनिया, तुम्हें ना एक बॉयफ्रेंड बना ही लेना चाहिए था। हमारे साथ ट्रिप पे भी आ जाता, हम एक ड्राइवर भी मिल जाता। वेरी फनी। हाँ, क्या है ना मैडम, सफर में ना मुझे टिफिन कैरी करने की आदत नहीं है। कुछ भी बोलती है। अच्छा, होटल का रूम तो बुक किया है ना? रूम में एसी तो होगा ना? अबे गरीबो, रूम नहीं विला बुक किया है मैंने, वो भी हॉलीडे ऐप से। विला? विला? यस। वाओ, विला, कितना मजा आएगा। हमारे बजट में तो है ना? अरे यार तुम लोग एंजॉय करो ना, क्यों टेंशन ले रही है? सब ऑफर में चल रहा था और मैंने बुक कर लिया। एंजॉय करो यार। ये लोनावला ट्रिप, ये। यार मुझे बहुत भूख लगी थी, मजा आ गया। अच्छा हुआ, अगर तुझे खाना नहीं मिलता ना, तू तो हमें ही खा जाती। तुझे तो पक्का खा जाती। खा जाती? तू क्या डायन है जो खा जाती? हाँ, मैं डायन हूँ। अरे अरे मैं मजाक कर रही थी। कम ऑन, तू तो सच में डर गई। देखिए, मैं रात को इसके साथ ना बिल्कुल नहीं सोऊंगी। मजाक कर रही थी यार। तुम दोनों भी क्या? चलो खाना वाना हो गया, अब जाके फ्रेश भी होना है। चल चलो चल, चलते हैं। कहीं की। चल। चलो जल्दी। Hello, ma'am. Hello. Welcome to Green Villa Park. I am the stay manager here. किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। Sure. By the way, ये बाबू है। At your service. हेलो मैम। Thank you. आप हमारा सामान अंदर रखवा दीजिएगा। Sure. बाबू। ओके मैम। हाँ जस्ट वाह यार, हाँ मोना, कितनी मस्त जगह है। मेरा तो मन कर रहा है मैं यही शिफ्ट हो जाऊं। Seriously, it's a beautiful place. Thank you, Sonia, for this beautiful surprise. हाँ यार, सीरियसली थैंक यू सो मच। वैसे अभी बहुत सरप्राइजेस बाकी है। अच्छा, क्या? चलो, अरे चलो, कम। वाह यार, कितनी सही जगह है। मस्त यार। नाइस रूम। वाव यार, फीलिंग सो अमेजिंग। वाव यार, सही में बहुत मजा आ रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये हमारी पहली ट्रिप है। हाँ यार, वी रियली हैड फन। सो अमेजिंग प्लेस दिस इज। क्यों सोनिया? हाँ यार, बट थैंक्स टू यू गाइस कि तुम लोगों ने इस ट्रिप के लिए हाँ किया, सच में। बाय द वे, आज का प्लान क्या है? कहीं बाहर जाते? मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इसका ना हमेशा ही चालू हो जाता है। यार घूमने आई है यहाँ पे। और वैसे भी यहाँ घूमने लायक है क्या? पुशी डैम है, म्यूजियम है,
बहुत बढ़िया जगह है. You must go and enjoy. थैंक यू सो मच. अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ कोई पब है क्या, हमें रात को पार्टी वार्टी करनी हो? नहीं, अब तो नहीं. अच्छा दारू शारू का इंतजाम हो जाएगा क्या? जरूर हो जाएगा. थैंक यू. ओके थैंक यू. यार तूने उसको क्यों बोला यार ड्रिंक्स के लिए? हम हमारा मैनेज कर लेते ना. अब वो क्या सोचेगा, कैसी बेवड़ी लड़की है, दारू पीती. हम लेके आते ना चुपके से. उनको क्यों बोला तूने? तेरा कुछ नहीं होने वाला. 2019 चल रहा है मैडम. यहाँ की लड़कियाँ बहुत एडवांस हो चुकी हैं और वो कुछ भी सोचे, हमें क्या लेना देना. दारू हो या कॉन्डम, बिंदास मांगने का, शर्म नहीं करने का. सिंपल. भाई मैं तो ऐसी ही हूँ. ठीक है चलो चलो अभी मार्केट चलते हैं, लोनावला थोड़ा एक्सप्लोर करना है. हाँ यार बहुत बोरिंग लग रहा है. चलना प्लीज प्लीज. चलते हैं फिर रात को ड्रिंक शिंक लेते हैं. चलो चलो. अरे यार आज बहुत मजा आ गया. वाओ कितनी मस्ती की ना हम लोगों ने. हाँ यार बड़ा मजा आया आज. मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा है. बहुत नींद आ रही है. अब मैं सो जाऊंगी. मैंने तो बोला ही था मैडम कि थोड़ा कम पियो, पर तुम लोग मेरी सुनते ही कहाँ हो. मुझे इतनी नहीं चढ़ी है, मैंने तो पिया ही नहीं ज्यादा. अब हमें सोना चाहिए. हाँ यार नींद तो मुझे भी आ रही है. सोच रही हूँ लास्ट शॉट मार लेती हूँ. चलो यार चलो सो जाओ. चलो सोई सोई करते हैं. लाइट्स कौन ऑफ कर रहा है? Switch is not here. Okay girls. Good night girls. Good night. आजा मेरे पास, वहां तो मर जाएगी. मर जाएगी वो, जाने दो उसे. मर जाएगी, मर जाएगी. आजा मेरे पास, तू पानी में गिर जाएगी. मत जा उसके पास, वो तुझे मार देगा. गिर जाएगी. सोनिया तुम मेरी सहेली है ना? मेरे पास आ जाओ. पूछा आ जाओ मेरे पास. पूछा. ये देख, इसको देख क्या कर रही है ये. मैं तुझे बचा लूंगी. वो तुझे मार देगा. तू गिर जाएगी. सोनिया मर जाएगी. आ जाओ मेरे पास. सोनिया तुम मेरी सहेली है ना? क्या हुआ इसे? मारूंगी. मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे. क्या हो क्या गया यार इसे? मेरी तो बहुत फट रही है. शायद नींद में किसी से बातें कर रही थी. अरे घंटा नींद में उठ के बैठी थी. और पता है देखा नहीं कैसी देख रही थी अपनी तरफ. मैंने जाली वाली रूम के अंदर. मैं नहीं रह सकती यहाँ पे अभी. ठीक है हम लोग यहीं पे कहीं पे सो जाएंगे. ऊपर जाके बैठ जाते.
हाँ वो सीढ़ियों के पास। चल। हेलो, ओ मैडम, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो? यार हद हो गई, मैं नींद से उठी और वहां पर तुम लोग गायब। चलो चलो यार। सोनिया, सोनिया, तुझे कल रात को क्या हुआ था? कल रात को कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होना है? अच्छा वो अरे हाँ, शायद मैंने ड्रिंक ज्यादा कर ली थी। इतना सर भारी हो रहा था ना कि यार सो ही गई। अभी तो उठी हूँ सीधे। सोनिया, तुझे कुछ भी याद नहीं है? पता है, रात में तो किसी से बात कर रही थी, बहुत अजीब बिहेवियर था तेरा। क्या बात कर रही है यार? मैंने ऐसा क्या कर लिया? और क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बोलोगे कुछ? सोनिया, तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है? पता नहीं ड्रिंक करके मैंने कुछ गलत काम किया क्या? और ड्रिंक तो तुम लोगों ने भी किया था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? अच्छा, तुम लोग मूड मत खराब करो। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सॉरी। आगे से ड्रिंक नहीं करूँगी। इट्स ओके। चलो गेट रेडी, मार्केट चलना है। ओके, मैं तैयार होके आती हूँ। यार, इसको तो कुछ भी याद नहीं है। शायद ड्रिंक और ड्रग्स साथ में लिया ना, इसलिए कुछ रिएक्शन हुआ होगा। उसने पहले ड्रग्स लिया फिर ड्रिंक ली, मे बी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी शायद। वाव यार, बहुत मजा आया। हम लोग नेक्स्ट वीकेंड भी कुछ प्लान करेंगे। सही बात बोली, ये ट्रिप बहुत यादगार रहेगी। लेट्स सी। हेलो लेडीज, गुड इवनिंग। अगर आपका हो गया हो तो खाना खा लीजिए। आज खाने में स्पेशल क्या है? आज बाबू ने आपके लिए स्पेशल कुछ बनाया है। क्या बनाया बाबू ने? मैम, आज चिकन करी और कुरकुरे भिंडी बनाया है। खाना खा के हम लोग बाहर जाएंगे, लेक पे चलेंगे। लेक के पास इतनी रात में? सुबह चले जाइए, अच्छा व्यू मिलेगा। मैम, इतनी रात में वहाँ पे जाना अच्छा नहीं है। हम तो रात में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैम, इतनी रात में वहाँ पे कोई नहीं जाता। यहाँ के लोग वहाँ के बारे में कुछ ठीक बात नहीं करते। क्यों? वहाँ भूत आते हैं क्या? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं भूतों से नहीं डरती, क्योंकि मैं खुद चोर हूँ। अगर आपका प्रोग्राम हो गया हो तो खाना खा लीजिए। चलो। तू सच में चुड़ैल है क्या? हाँ, मैं सच में चुड़ैल हूँ। देख, मेरे पैर देख उल्टे हैं। देख ना, हद हो गई यार, मैं मस्ती कर रही थी। तू भी ना।
सोनिया, हम इतनी रात को कहीं नहीं जाएंगे। यार ऑफ कोर्स हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। फिर तूने क्यों बोला कि लेक पे जाएंगे? ओ गॉड, टाइम पास कर रही थी इन लोगों के साथ यार। तुझे पता है मैं खुद भूतों से डरती हूँ। पूछ इससे, एक दिन मेरी बिल्डिंग में मुझे खुद भूत दिखा था और डर के मारे मेरी खुद फट गई थी। टॉपिक चेंज करो। बक डरपोक। चलो अभी यहाँ से। चलो ओके, यार, ओके, खाना खा फाइन। के सो जाते हैं, वैसे ही थक गए। चलो। ओके चलो चलो। सुनना, ये बोल। आज और कुछ नाटक नहीं करेगी ना? कौन? यही सोनिया। कुछ नहीं होगा। वो कल उसने ना ड्रिंक और ड्रग्स साथ में ले ली थी, उसका रिएक्शन होगा। कुछ नहीं होगा, टेंशन जो कुछ भी हो, तू इधर आ जा। मैं उसके साथ नहीं सोने वाली। तू प्लीज इधर आ जा, उसको तुम्हारे साइड सोला दो। अरे बाबा। नो नो नो, मैं नहीं सोने वाली उसके साथ। ठीक है। ठीक है। हाँ। सो गाइस, क्या सीन है आज का? कोई सीन नहीं है बेब, बस सोने का सीन है। सो जाओ। अरे ठीक है, मैं कौन से यहाँ पे भजन कीर्तन करने आई हूँ? जगह दे मुझे, हट। अरे लाइट्स ऑफ कर दो प्लीज। आधी रात को योगिता की आंख खुलती है। वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है, लेकिन वो जो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। रूम का दरवाजा खुला है और सोनिया गायब है। हेलो। शर्मा जी। हाँ बोलिए। जी, हमारी फ्रेंड कहीं पे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रूम से गायब है। गायब है? तो फोन कीजिए उसको। उसका मोबाइल रूम पे ही है। अगर आपको कहीं पे दिखे तो प्लीज कॉल अस। आप रुकिए, मैं आता हूँ। उसे ढूंढते हैं, मिल जाएगी। थैंक यू। सोनिया, सोनिया, सोनिया। यार सोनिया? पता नहीं कहाँ गई होगी। सोनिया। सोनिया, कहीं मिली तुझे? नहीं यार, तुझे कहीं मिली? चल वहां पे देखते हैं। चल चल। यार कहाँ गई होगी? कल रात को हरकत की थी, आज खुद गायब हो गई। समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढे। ढूंढते हैं ना यार, मिल जाएगी। अरे इतने जंगल में कहाँ जाएंगे उसे ढूंढने के लिए? लोनावला हिल स्टेशन है, जंगल नहीं है। बहन, रात को सब जंगल ही दिखता है। आपकी फ्रेंड कहीं नहीं मिली। कहाँ गई होगी यार? कहीं नहीं मिली। क्या हुआ, मिली? नहीं सर। नहीं मिली। कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? नहीं यार, ऐसे मत बोल। नो 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 नो, लोनावाला इज वेरी सेफ, बट आई थिंक वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस। राइट। आपके पास उसकी कुछ आईडी वगैरह है तो लेकर के आइए। वी विल डू समथिंग, ओके? सोनिया, सोनिया। गुड मॉर्निंग गाइस। कहाँ थी तू? तू ये रूम में? यही
थी, सो रही थी तुम लोगों के साथ। क्या हो गया? मतलब तुझे कुछ याद नहीं है? क्या यार, कल थोड़ी ड्रिंक की थी मैंने। अब क्या तुम लोग रोज रोज? मैं एकदम परफेक्ट हूँ, यही थी और सो रही थी तुम लोगों के साथ में। तुम लोग जाओ यार यहाँ से, मुझे सोने दो। यार उसे फिर से कुछ भी याद नहीं है, वो कहाँ गई थी और अचानक से नीचे वाले रूम में सोई हुई मिली। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और देख, सुबह से रात हो गई फिर भी सोई ही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमने यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं रहने वाली यहाँ पे। हाँ जी, मैं आपका स्टे मैनेजर शर्मा बोल रहा हूँ। आप अर्जेंटली मेरे पास आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जी हम आ रहे हैं। हमने अपनी विला के सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए, ये देखने के लिए कि आपकी वो फ्रेंड कब और कहां गई थी, और हमें बहुत शॉकिंग फुटेज मिले हैं। ये देखिए। आपकी फ्रेंड सीढ़ियों से नीचे उतरती है, विला से बाहर निकलती है और लेक की तरफ जाती है। बाबू ने उसको जाते हुए देखा है। क्यों रे बाबू? हाँ मैडम, हम जब घर जा रहे थे तब मैडम को देखे कि लेक की तरफ जा रही थी। देखे कि लेक के रास्ते पे वो डांस कर रही थी। तो हम उनके पीछे पीछे गए। ये तो साला सचमुच चुड़ैल है। हम आपकी फ्रेंड को पूरे लोनावाला में ढूंढ रहे थे और आपकी फ्रेंड लेक पर डांस कर रही थी। ये मैटर पुलिस का नहीं, ये मैटर कुछ और ही है। समझ गए ना? और पूजा ने उसी दिन बहाना बनाकर वहां से चेकआउट कर दिया और तीनों मुंबई आ गए, क्योंकि वहां एक और रात रहना बहुत खतरनाक था। दोनों ने मुंबई जाकर सोनिया की बहन से मिले। सोनिया की बहन को उन्होंने प्रॉब्लम बताई और वहां उन्हें जो पता चला वो सुनकर तो दोनों हैरान हो गई। सोनिया दीदी को बचपन से ही आदत है नींद में बात करने की। एक्चुअली उनके साथ एक हादसा हुआ था। उनकी एक फ्रेंड थी जो पानी में डूबकर मर गई थी।
बस तब से वो उन्हें दिखाई देती है और सोनिया दीदी उसी लड़की से बात करते हैं। हमने कितना ट्रीटमेंट कराया, कितना इलाज कराया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पाया। एक बाबा को भी दिखाया था, लेकिन उसने कहा कि सोनिया दीदी पर एक साया हावी हुआ है। और डॉक्टर्स को भी दिखाया और डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन अफसोस है कि दोनों ही कुछ नहीं कर पाए। और सोनिया दीदी को तो ये बात पता ही नहीं है कि उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। लोनावला का ट्रिप पूजा और योगिता के लिए कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऐसी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट तो है पर कोई क्योर नहीं। क्या ऐसे पेशेंट्स को बाहर भेजना ठीक है? सोनिया के साथ कुछ भी हो सकता था, लकीली कुछ हुआ नहीं। ऐसे पेशेंट्स जब नींद में बात करते हैं या चलते हैं तो उन्हें एकदम से जगाना ठीक नहीं होता और उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ इसे? ऐसा खतरनाक भी हो सकता है। कुछ लोग तो इसे भूत प्रेत से जोड़कर भी देखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज एन एबनॉर्मल बिहेवियर दैट हैपेंस ड्यूरिंग स्लीप। क्या सच में सोनिया को उसकी फ्रेंड दिखाई देती थी और वो उससे बात करती थी, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी? हम भूत प्रेत और आत्मा होने का दावा तो नहीं करते और इन सब चीज़ों पर हम विश्वास भी नहीं करते, मगर लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। हेलो, अरे सुन ना, मैंने योगिता को कॉन्फ्रेंस पे लिया है। हाँ, तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैंने नेक्स्ट वीकेंड महाबलेश्वर का प्लान किया है, वहाँ विला भी बुक कर दिया है, तो हम लोग नेक्स्ट सैटरडे संडे जा रहे हैं ना? हेलो हेलो